बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल बक़रा का मुख्तसर सा तारुफ़ जानेंगे। सूरतुल बक़रा कुरान मजीद की दूसरी आयत है, दूसरी सूरत है और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अहकामात नाज़िल फरमाए। मदीना में जाके सबसे पहले जिस सूरत का नुज़ूल शुरू हुआ वो यही सूरत है। इसको सिनामुल कुरान, ज़रवतुल कुरान भी कहते हैं। सिनामुल कुरान, ज़रवतुल कुरान का मतलब सिनाम कहते हैं ऊँट की कोहान को, यानी किसी भी चीज़ का उभरा हुआ अफजल हिस्सा जो होता है, ये कुरान मजीद की अफजल तरीन सूरत है। कुरान मजीद की जो आखिरी आयत है वो भी इसी सूरत में है, 281 नंबर। कुरान मजीद की सबसे बड़ी जो आयत है आयत मुदायनत, जिनमें हम उधार कर्ज़ लेन देन लिखने का हुक्म है, वो भी इसी सूरत में है, 282। कुरान मजीद की एक अफजल तरीन आयत आयतुल कुर्सी, वो भी इसी सूरत में है। हम सूरतुल बक़रा को समझने के लिए इसको हम 4 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। इसका जो पहला हिस्सा है वो आयत नंबर 1 से 39 तक, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद और इंसान को जो मनसब खिलाफत अता किया है उस पे बात की है। इसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें 3 किस्म के ग्रोह ज़िक्र किए हैं और हमें हुक्म है कि हम पहले ग्रोह में शामिल हो जाएं, मुत्तकीन का, मोमिनीन का, काफरों का, मुनाफिकों का। तो पहले हिस्से में तौहीद और इंसान को जो मनसब खिलाफत अता हुआ है उस पे बात है, और इस ज़िमन में हमें 3 ग्रोह जो बयान किए गए उसमें से पहले ग्रोह के साथ मिलने का हुक्म है। इसका दूसरा हिस्सा हम आयत 40 से 141 तक है, जिसमें बनी इसराइल और यहूद का तज़किरा है कि जो मनसब खिलाफत यहूद को अता हुआ था, बनी इसराइलियों को अता हुआ था, उनकी अपनी नाअहली की वजह से उनको उससे माज़ूल किया गया। इसमें यहूद के ऊपर होने वाले इनामात का ज़िक्र होगा, उनकी हट दर्मी का ज़िक्र होगा, उनके नस्ली तासुबात का ज़िक्र होगा, फिर उनको उनके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने की तरफ तरगीब है। सूरतुल बक़रा का हम तीसरा हिस्सा जो बनाएंगे वो आयत 142 से 282 तक। इसमें फिर शरीयत मुहम्मदी की अहकाम हैं कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल होकर उम्मत वस्त का मिस्ताक बनो। इसमें मामलात भी हैं, उसमें सूद से मना है, उसमें कर्ज़ के मामलात को लिखने का हुक्म है, अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने का हुक्म है, उसमें मुआशरत के मसाइल भी हैं, निकाह का है, तलाक़ है, खुला, इद्दत, महर, रज़ाअत, ये सारी चीज़ें फिर इस हिस्से में हैं जो इस उम्मत को अता हुई। और इसका आखिरी हिस्सा जो है वो हम 283 से आखिर तक जो हमारी 3 आयतें बनती हैं, उनमें फिर अल्लाह के नाज़िल करदा जो अहकामात हैं उन अहकामात पे हद्दुल इम्कान अपनी ताकत और वुसअत के मुताबिक अमल करने का ज़िक्र है कि जितनी वुसअत है उतना अमल कर लो, और जो भूल चूक हो जाएगी उससे माफ़ी है, वो अल्लाह ताला वो ख़ता मुआफ़ कर देंगे। और आखिर में फिर हम उन आज़माइशों से, उन मुसीबतों से पनाह मांगने का हुक्म है जो पहली उम्मतों पे नाज़िल हुई। फ़ंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन के साथ बनी इसराइल दीगर कुफ़ार पे गलबा हासिल करने के लिए जिहाद के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तलब करने का हुक्म है। तो ये एक सूरतुल बक़रा का एक ख़ुलासा 4 हिस्सों में बयान किया। सूरतुल बक़रा का अगर मरकज़ी मज़मून थीम देखा जाए तो वो ये समझ आता है कि ये मनसब खिलाफत जो इंसान को अता हुआ था उसकी तब्दीली है। जो बनी इसराइलियों को बनी इसराइल में अम्बिया की आमद से उनको जो मनसब मिला था वो तहवील किबला की शक्ल में और दीगर बहुत से मामलात की शक्ल में वो मनसब खिलाफत वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तब्दील करके मुसलमानों को अता किया, बनु इस्माइल को अता किया। ये था सूरत बक़रा का ख़ुलासा। अगली नशिस्त में हम इसके चंद मज़ामीन